अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाई में रखे और उन अमाल की तौफीक अता कर दे जो अल्लाह ताला को पसंद हो, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला राज़ी हों। अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह क्लास का आगाज़ दुआ से करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे उम्मीद है कि आपका वीक अच्छा गुज़रा होगा और आपकी सूरत की मेमोराइज़ेशन भी अच्छी चल रही होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसान कर दे और ग़ैब से हमारी मदद फ़रमा दे और हमारी नियतों को अपने लिए ख़ालिस कर दे। तो इंशाअल्लाह अपनी नियतों को दोबारा प्यूरिफ़ाई करेंगे। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहान वजअलहु लिवज्हिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअन। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना। अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बुक है, जन्नत की कुंजियाँ ना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस अमल को हम देखेंगे वो क्या है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वेट करना ना, इसका बकसरत इसका पढ़ने के बारे में क्या जिसे कहा जाए रिवायत आती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो काम है जो कि जन्नत में ले जाने वाले हैं ना। तो इंशाल्लाह जब मैं और आप इसका एहतिमाम करेंगे तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें जन्नत नसीब करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में रिवायत क्या आती है? अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, या अब्दुल्लाह इब्न कैस, अला अदुल्लुका अला कंज़िन मिन कुनूज़िल जन्नह, फ़क़ुल्तु बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाला क़ुल ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए अब्दुल्लाह बिन कैस रदियल्लाहु अन्हु, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने की खबर ना दूं? मैंने अर्ज किया, क्या? जरूर ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी ना किसी चीज से बचने की ताकत है और ना ही कुछ करने की मगर अल्लाह की मदद के साथ। सुभान अल्लाह। इसी तरह देखिए अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उअल्लिमुका औ क़ाल अला अदुल्लुका अला कलिमतिन मिन तहतिल अर्शि मिन कंज़िल जन्नह तक़ूलु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह फ़यक़ूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अस्लम अब्दी वस्तस्लम। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी ऐसे कलमे पर रहनुमाई ना करूं जो अर्श के नीचे जन्नत का खजाना है? वो ये है कि तुम कहो, क्या कहो? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर क्या? तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जवाब में फरमाते हैं, मेरा बंदा मती व फर्माबरदार हो गया। तो आप देखिए हौल का मतलब भी क्या होता है? कुदरत व ताकत ही को कहते हैं और कुव्वत का मफ़हूम भी यही है। अलबत्ता यहाँ पे जब मैं और आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हम इस अंदाज से करते हैं कि ना तो गुनाह से बचने की कोई ताकत है और ना ही नेकी करने की कोई ताकत है, मगर सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक से ही। सुभान अल्लाह। मैं और आप जो भी नेकी करते हैं, जो भी गुनाहों से बच जाते हैं ना, ये अल्लाह की दी हुई तौफीक से मुमकिन होता है। तो जितना ज़्यादा इंशाअल्लाह आप अल्लाह सुब्हाना व तआला से तौफीक माँगेंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको तौफीक देंगे नेकी करने की और बुराइयों से बचने की तौफीक देंगे। इसी तरह नेक अमल करते हुए मौत आना। हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु अन्हु का बयान है क्या कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
فرمایا من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ قدم لہ بها دخل الجنہ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ قدم لہ بها دخل الجنہ ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجہ اللہ قدم لہ بها دخل الجنہ۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کہا، پھر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے رضا الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھا، سبحان اللہ، پھر اسی کے ساتھ اس کا اینڈ ہو گیا، خاتمہ کر دیا گیا، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر اسی طرح دیکھیے جس نے رضا الہی کے لیے کی خاطر کوئی چیز صدقہ کی، یعنی اللہ کے راستے میں کسی چیز کا صدقہ کیا، پھر اسی کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بشارت ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ نیک عمل کرتے ہوئے موت آئے نا۔ انسان کو نیک عمل کرتے ہوئے موت کیسے آ سکتی ہے؟ یقیناً صرف اسی صورت میں کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارے اور کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا یا ایہا الذین آمنوا واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ سبحان اللہ، اس لیے مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر اس کام سے بچے جس سے بچنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور وہ ہر وہ عمل اپنائے جسے اپنانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حال میں فوت کرے کہ ہماری جسے کہا جائے ہم نیکی کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، اللہم آمین۔ چلیے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ موو آن ہو جاتے ہیں اپنے حفظ کی طرف۔ آج ہمارا الحمدللہ سورۃ جسے کہا جائے آج ہماری 10 آیات فنش ہو جانی چاہیے انشاءاللہ العظیم۔ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے، میں ترجمہ کو دیکھوں۔ جی، ترجمہ بھی کھول دیجیے گا سورۃ الکہف کا انشاءاللہ۔ تو پہلے انشاءاللہ ٹرانسلیشن دیکھیں گے آج 3 آیات کا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جی نیکسٹ یعنی 3 آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ انہی تین آیات کو کمپلیٹ کر لیں گے تو آج ہماری 10 آیات کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ آپ کے لیے بہت مبارکباد ہے کہ آپ نے اتنی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ لگے رہیں، اور جو لگتا ہے نا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور ارن کرتا ہے نا۔ بس کوشش شرط ہے، آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو گریب کر پائیں گے۔ چلیے، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 8، 9 اور 10 سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ، البتہ بنانے والے ہیں، ماں اس کو، جو علیہا اس پر ہے، صعیدن میدان، جرزا چٹیل، ام حسبتا کیا سمجھا آپ نے، انا کہ بے شک، اصحاب الکہفی غار والے، والرقیمی اور کتبے والے، کانو تھے وہ، من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے، عجبا عجیب، از اول فتیت، از جب، اول فتیت پناہ لی، الفتیت ان نوجوانوں نے، الی الکہفی غار کی طرف، فقالو تو وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، من لدن کا اپنے پاس سے، رحمہ رحمت، وحی اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے معاملے میں، رشدا رہنمائی یا بھلائی۔ چلیے انشاءاللہ آپ سب نے مصحف کھول لیا، سارے لوگ ریڈی ہیں انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ سورۃ الکہف آیت نمبر 8، 9 اور 10 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपने साथ साथ किया होगा। छोटी सी आयत थी, छोटी छोटी थी, लेकिन बहुत ही पावरफुल थी ना। चलिए इंशाल्लाह इसकी तजवीद देख लेते हैं और फिर इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी तफसीर देख लेंगे। व इन्ना, वाव के बाद इन्ना को देखिएगा, नून मुशद्दद है। जब भी नून विद मुशद्दा के साथ होता है तो उस पे मोस्ट कंप्लीट गन्ना होता है, जिसको हम अकमल गन्ना कहते हैं, ठीक है। व इन, ये जो नीजल्स में आवाज जाएगी ना भी अगेन आपको टू करना है। और होल्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू योर रेसिटेशन, बट इसको अप्रोक्सीमेटली कह लीजिए टू काउंट। वइन्ना, ना को टू काउंट, अलिफ मद दिया है। लजाइलूना, जा को टू काउंट, आइन की कसरा शार्प रखिएगा। लू, ये आपका वाव मद दिया है। नून ना आपको वाज़ेह करना है। मा, मीम फतहा, मा मीम फतहा, अलिफ सुकून, मा अपनी माँ को पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इसको आपने टू काउंट स्ट्रेच करना है। अलैहा, लई आई बैतई, लई, तो आपने लई को कितना काउंट स्ट्रेच करना है? लई को ऑलमोस्ट टू काउंट। ये भी आपकी या लीन है। या साकिना और वाव साकिना से पहले जब भी फतहा आ जाए तो ये या लीन और वाव लीन कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अलैहा, लई को आपने टू काउंट ऑलमोस्ट, और हा अलिफ मदिया टू काउंट। सईदन, सौ को हैवी कीजिएगा। सौ, ठीक है, नॉट सईदन, सोई, सोई, ई को आपने टू काउंट पढ़ना। आइन कसरा, आइन कसरा, या सुकून, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए टू काउंट का, ठीक है। तो इंशाल्लाह सईदन जुरुजा, ठीक है इंशाल्लाह। तो ई आपका या मदिया है। नून साकिन के तनवीन के बाद जीम आ रहा है, जो कि इख्फा का लेटर्स है। तनवीन और नून साकिन के आपने फोर रूल्स देखे हैं ना। एक तो आपने इजहार देखा है, इदगाम देखा है, इकलाब, और जिसे कहा जाए इख्फा। जो 14 लेटर्स हैं, जो कि यरमलून के निकाल दीजिए, इजहार के निकाल दीजिए, इकलाब के निकाल दीजिए, बाकी रेस्ट ऑफ द लेटर किसके हैं? इख्फा के लेटर है। तो आपने इसमें इख्फा करना है। सईद जुरुजा, और आपको हैवी रखिएगा। जी में एयर नहीं किया, जू नहीं, जू, ठीक है। जू नॉट जू, ठीक है। जुरुजा, जा को आपने टू काउंट स्ट्रेच करना है, क्योंकि आप देखिए रॉ को हैवी करते हुए जब आप इसको रोकेंगे, आप इसको जुरुज करके नहीं रोक सकते। जुरुजा, जा टू काउंट करके रोकेंगे। एक फत्ता रिप्लेस कर दीजिए, तो एक फत्ता और उसके बाद अलिफ सुकून है, तो आप कहेंगे कि ये जुरुजा, ये मद्दुल इवद कहलाती है, ठीक है। मद्दुल इवद कहलाती है कि ओनली विद द फत्ता तनवीन के साथ ऐसा होता है, नॉट विद कसरा और नॉट विद दम्मा, ठीक है ना इंशाल्लाह। तो आप इसको देखिएगा। तो दूसरा देखिए, अम हैसे बेटा, बा पे आपने कलकला करना है। अम हैसे बेटा अन अस्हाबल कहफी, ठीक है। बा पे कलकला के बाद मीम पे आपका नाखिस गुन्ना था। अन्नागीन आपका नून मुशद्दद है। अस्हाबी, स्वाद को हैवी कीजिएगा। अस, ठीक है, अस हैवी करते हुए विस्लिंग साउंड भी वाजते हो। हा को आपने टू काउंट पढ़ना है। बल कहफी, ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा बल पे जिसे कहा जाए बाउंस नहीं करना। बल कहफी। अच्छा, बहुत से लोग कहफ बोलते हैं, सूरतुल कहफ, कहफ नहीं है, कहफी, ठीक है, सूरतुल कहफ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है सूरतुल कहफ, कहफ पढ़ लिया आपने, कि कहाँ पे कभी भी कसरा नहीं आता, कहाँ पे फतहा है, ठीक है। तो जब आप इस सूरत की प्रोनाउंसिएशन करें तो आपने कहना है सूरतुल कहफ, ठीक है, सूरतुल कहफ।
آپ اس کو پورا سائلنٹ کر دیں فا کے ساتھ، یا کہفی کہتے ہیں، سورۃ الکہفی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد ہے ہم اس چیز کے اندر صحیح ادائیگی کریں نا. تو کہفی فا کی کسرہ لائٹ رکھیے گا. ورقیمی، اور آپ کو ہیوی کیجیے گا. ورقی، قی آپ کا یا مدیہ ہے. می کیا نو، کا اور ٹو، نو بھی ٹو، ٹھیک ہے. مین ایک الف مدیہ تھا، دوسرا واو مدیہ تھا. من نون ساکن کے بعد دیکھیے آیاتینا، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، کون سے لیٹرز ہیں؟ اظہار کے لیٹرز ہیں نا. کہ جب بھی نون ساکن کے بعد یہ 6 لیٹر آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ناٹ ہی مین نہیں، آپ نے بس ساؤنڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے. مین آیاتینا، آیاتینا میں آیاتینا اصل میں یہ تھا آیاتینا، ٹھیک ہے. ایک حمزہ فتح کے ساتھ تھا، دوسرا حمزہ سکون کے ساتھ تھا. تو فتح کی دوستی چونکہ الف کے ساتھ ہے تو سکون والا حمزہ الف کے ساتھ ریپلیس ہو جاتا ہے، اور یہ مد البدل کہلاتی ہے. آیاتینا، ٹھیک ہے. آیاتینا، انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. عجب، عجب، با پہ روکیں گے مد العوض کی طرح، مد العوض کی طرح، ٹھیک ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو جروزہ میں بتایا. از اول فتیت، اول لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا. از بیبی باؤنس اکثر لوگ کہتے ہیں از قال ربکم، نہیں، از نہیں ہے. از آواز چلے گی لیکن باؤنسنگ افیکٹ نہیں آنا چاہیے. از اول فتیت الی الکہفی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. الی الکہفی سے بتا چکی ہوں. فقا، قا الف مدیہ ہے، لو یا مدیہ ہے. ربنا، را کو ہیوی کیجیے گا. ربنا، نا کو اپنے 4 to 5 کاؤنٹ سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ نیکسٹ لیٹر میں حمزہ آ رہا ہے، اس پہ آپ مد کا سائن بھی دیکھ رہے ہیں، اور نیکسٹ لیٹر جسے کہا جائے اس کا سبب ہے جو کہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے. ربنا آتینا، یہ اگین آتینا تھا. یہ جو حمزہ جو سکون والا تھا وہ الف سے ریپلیس ہو گیا، یہ مد البدل بن گئی. آتینا، نا آپ کا الف مدیہ، مد البدل کو بھی 2 کاؤنٹ، ٹھیک ہے. اس کو بھی 2 کاؤنٹ پڑھا جاتا ہے. ملدونک، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے. ملدون، ہیوی نہیں کیجیے گا، نیزل میں آواز لے کے نہیں جائیے، کاف کے مخرج کے پاس کیجیے. ملدونک رحمتوں، رحمتوں، را کو ہیوی رکھیے گا. تو تنوین کے بعد واو آ رہا ہے جو کہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے. تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ادغام ہے لیکن ناقص ادغام ہے، ٹھیک ہے. ناقص ادغام ہے، انکمپلیٹ ادغام ہے، لیکن وتھ موسٹ کمپلیٹ غنہ، موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ ہے، موسٹ کمپلیٹ غنہ کے ساتھ ہے. تو رحمتوں، توں پہلے فتح کو واضح کرتے پھر نزل ساؤنڈ ایڈ کیجیے گا. رحمتوں وہی لنا، وہی لنا، یہ جو یا ہے نا اس میں نبر بھی ہے، اور ساتھ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ بھی ہے، تو آپ کو جھٹکا بھی دینا ہے. وہی لنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو لنا، جی مطلب کہاں چلا گیا ابھی؟ جی چلیں انشاءاللہ. وحی لنا، لنا کو آپ نے الف مد دیا، ٹھیک ہے. الف مد دیا. من امرینا، نون ساکن کے بعد دیکھیں من امرینا، مین ساکن امرینا، نون پہ آپ نے مین ساکن سوری نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. تو یہ بھی وہی سیم ابھی آپ نے دیکھا کہ نون ساکن تنوین کے 4 رول. ون آف دا رول ہوتا ہے اظہار، اظہار کے 6 لیٹر ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، رائٹ. اب اگر آپ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو آپ نے نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے. من امرینا رشدا، ٹھیک ہے. رشدا، را ہے بھی، شین کو واضح کیجیے گا اور دا پہ روکیں گے تو جیسے میں نے جروزہ کا بتایا، عجبہ کا بتایا، سیم اسی طرح رشدا 2 کاؤنٹ کے ساتھ اب اس کو روکیں گے. اور یہ جو مد ہے وہ مد العوض کہلاتی ہے، مد العوض. چلیے الحمدللہ ہماری تجوید کمپلیٹ ہو گئی. تھوڑی سی ان آیات کی دیکھ لیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ آیات ہیں. تو تھوڑی سی اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ جب اس کو دیکھیں تو آپ کو بہت اچھا لگے، اور آپ اس کو یاد مطلب اس کو جب میمورائز کریں تو ذہن میں آپ کی تھوڑی سی تفسیر بھی ہو نا. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 سے دیکھیے گا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور کیا بنا دیں گے، صاف میدان بنا دینے والے ہیں.
जो कुछ भी ज़मीन पर है अल्लाह ताला कह रहे हैं दुनिया फ़ना होने वाली है और इसकी रौनक जितनी भी इसकी रंगीनी है, रौनक है, टेम्पटेशन है, ये वीरानी में बदलने वाली है। इसकी हर चीज़ ख़त्म होकर क्या बन जाएगी? चटियल मैदान बनने वाली। अच्छा अब देखिए अर्थक्वेक आया टर्की में ना, कैसे वो जो एक रौनक थी, एक जो दिलकशी थी, बिल्डिंग्स किसको नहीं अच्छी लगती, बड़े-बड़े मेंशन किसको नहीं अच्छे लगते। लेकिन यही रौनक, यही जिसे कहा जाए दिलकशी, यही टेम्पटेशन कैसे वीरानी में बदल जाती है कि सारी की चीज़ें ख़त्म होकर एक फ्लैट मैदान की तरह बन जाती हैं ना। और अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, अवलम यरौ अन्ना नसूकुल माअ इलल अर्दिल जुरज़ फनुखरिजु बिही ज़रअ तअकुलु मिन्हु व अनआमुहुम व अनफुसुहुम अफला युबसिरून व यक़ूलून मता हाज़ल फ़त्हु इन कुंतुम सादिक़ीन। और क्या उन्होंने नहीं देखा कि यकीनन हम बंजर ज़मीन की तरफ पानी हाँक कर लाते हैं, फिर हम उसके ज़रिए से खेती निकालते हैं जिससे उनके जानवर भी खाते हैं और वो खुद भी। तो क्या वो देखते नहीं हैं कैसे अल्लाह ताला ने पानी के ज़रिए से ज़मीन को ज़िंदा किया, आबाद किया, जानवर भी खा रहे हैं, इंसान भी फ़ायदा ले रहे हैं। है ना? ये सूरह सजदा की आयत नंबर 27 थी। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह तौहा की आयत के अंदर, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, अल्लाहु अकबर। ये सूरह रहमान की आयत है बल्कि ये, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जब जो ज़मीन पर है हर एक चीज़ फ़ानी है। रहमान आयत नंबर 26। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह तौहा आयत 105 से 107, व यसअलूनका अनिल जिबाल फ़कुल यंसिफुहा रब्बी नस्फ़ा फ़यज़रुहा क़ान सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता। इतनी खूबसूरत आयत है ना। और क्या कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो तुमसे पहाड़ों के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दें मेरा रब उन्हें उड़ा कर बिखेर देगा, फिर उन्हें चटियल मैदान बनाकर छोड़ देगा, आप इसमें से ना कोई टेढ़ देखेंगे और ना कोई टीला। तो असल बात है कि जमीन की जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी दिल-फ़रेबियाँ हैं, जितनी भी टेम्पटेशन है, जितनी भी दिलकशी है, जितनी भी मतलब दिल को लुभाने वाली चीज़ें हैं, सब आर्ज़ी हैं, टेम्परेरी है, एक टाइम पीरियड के लिए। लेकिन असल बात है कि ये सारी रौनकें कल ख़त्म हो जाएँगी, ये सब चीज़ें कल ख़त्म हो जाएँगी। तो असल बात है मैं और आप अपने मकसद के हुसूल के लिए कोशिश करें, जिस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको तख्लीक किया है ना, मैं और आप अपनी उम्र को किन कामों में लगा रहे हैं, अपनी अपनी सलाहियतों को किन कामों में लगा रहे हैं। ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं है, काफ़ी तकलीफ़देह है। याद रखिए जितनी ज़्यादा आप मशक्क़त करेंगे, तो कल उतनी ही ज़्यादा नेमतों और मुसर्रतों के मुस्तहिक़ हो जाएँगे ना। तो ये जो फ़रेबी दुनिया है, ये आपको धोखे में ना डाले, है ना? तो असल बात है इंसान आख़िरत को सामने रखते हुए अपने सारे कामों को अंजाम दे। इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या आप समझते हैं कि गार और कत्बे वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? क्या आप समझते हैं कि गार और कत्बे वाले यहाँ अस्हाबे कहफ का वाक़या मुख्तसरन आपको बयान किया गया है कि अस्हाबे कहफ के किस्से और उनके वाक़यात को अल्लाह ताला की आयत के सामने एक तरह से मतलब एक एक बिल्कुल अनोखा-सा वाक़या के मतलब ये कोई अनोखा-सा वाक़या नहीं है, अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं कि अल्लाह ताला जिसको जिस तरह से भी मोजज़ात अता करके ज़िंदा रखना चाहे, तो वो ज़िंदा रख सकता है ना। तो अल-कहफ से मुराद पहाड़ के अंदर एक ग़ार है और रक़ीम से मुराद कतबा है, जिस पर असहाबे कहफ के नाम है और उनका वाक़या दर्ज है। वो तवील ज़माने तक उस ग़ार में पड़े रहे और अल्लाह ताला की कुदरत के वाक़यात तो बहुत बड़े हैं ना। आसमान और ज़मीन की पैदाइश को देख लीजिए, रात और दिन के आने-जाने को देख लीजिए, निज़ाम शमसी को देख लीजिए, सूरज और चाँद का कैसे अल्लाह के हुक्म के ताबे होना, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जिसे कहा जाए कैसे निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की अताअत की ना। और इससे भी बड़ी चीज़ अल्लाह का दिया हुआ इल्म,
ये और वो इल्म क्या है? किताब और सुन्नत का ना, क्या ये एक निशानी नहीं है? ये मुअजिज़ा नहीं है? अल्लाह ताला ने जो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और उम्मी होने के बावजूद जिस तरह आपने दुनिया के लिए, अमन के लिए, यानी दुनिया तक इस पैगाम को पहुँचाया, कैसे लोगों को इस इल्म का रास्ता सिखाया, हुँ? तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए, ये जो मुअजिज़ा दिया गया और उनके तवज्जुह से तमाम दुनिया तक ये कुरान और सुन्नत का इल्म फैला। हमें ये तो बड़ा ताज्जुब लगता ही नहीं है, लेकिन हम जब ये गार और कत्वे वाले की बात करते हैं, तो बड़े हम हैरत अंगेज़ हो जाते हैं ना, बड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है ना? तो असहाबे कहफ का जो वाक़या जो है, यहाँ बेसिकली ये हकीकत वाज़ेह करता है कि जब इंसान के दिल के अंदर ईमान उतर जाता है ना, तो दिल कैसे पुरसुकून हो जाते हैं, दिल कैसे ईमान से भर जाते हैं। और दुनिया की भी जो दिलफ़रेबियाँ हैं, दुनिया की जो दिलकशियाँ हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई भी हैसियत नहीं रखती। तो अस्हाबे कहफ का वाक़या बताता है कि सच्चे अहले ईमान की ज़िंदगी में इस तरह के शदीद हालात पैदा होते हैं कि ऐसे मौके पर उन्हें अपना ईमान बचाने के लिए किसी गार में पनाह लेनी पड़ती है। और ये वाक़या बताता है कि ज़िंदा इंसानों के लिए बज़ाहिर जो गार है या कब्र है या मुश्किल हालात हैं, है ना? बज़ाहिर तो लगता है, लेकिन यहीं से फिर अल्लाह ताला उनके लिए ज़िंदगी की एक तरह से हरकत, वहाँ से इंसान की ज़िंदगी की हरकत फूट उठती है। और ये वाक़या बताता है कि ईमान वालों की तारीख़ बदलने के लिए जब माहौल में मुख़ालफ़त शदीद हो जाती है और बज़ाहिर यूँ लगता है कि ईमान वाले ख़त्म हो जाएँगे, फिर वहीं से नई तारीख़ का आगाज़ हो जाता है। तो यहाँ बेसिकली रक़ीम से क्या मुराद है? कुछ लोगों के नज़दीक रक़ीम से मुराद वो बस्ती है, जिससे असहाबे कहफ, जहाँ पे असहाबे कहफ जो थे, वो गए थे। और कुछ लोगों का ख़्याल है कि ये पहाड़ है, इसमें ग़ार वाक़ है। और कुछ लोगों ने रकीम को मरकूम के मायनों में लिया और कहा कि एक तख्ती है जिस पर असहाबे कहफ के नाम लिखे हुए थे, उसे रकीम कहते हैं। तो जदीद जो भी तहकीकात है, उससे पता चलता है कि जिस पहाड़ में गार वाक़या है, उसके करीब एक आबादी है जिसे अर्रक़ीब कहते हैं, जो रकीम की बिगड़ी हुई शक्ल है। तो असल में असहाबे कहफ कौन थे? 7 स्लीपर्स कौन थे, है ना? तो ये पता चलता है कि ये 7 सोने वाले थे ना, जो कि असहाबे कहफ थे। और ये वाक़या जो है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कुरान मजीद में आता है, और ये कदीम ज़माने का शहर है, जो तुर्की के मग़रबी साहिल पर वाक़या था, जिसके खंडरात आज भी पाए जाते हैं। बेसिकली इस इलाके में रूमी हुक्मरान डेसिस की हुकूमत थी। यहाँ जिसे कहा जाए, यहाँ पे लोग एक तरह से बुतों की, जिसे कहा जाए, पूजा की जाती थी। ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार के तवज्जुह से जब तौहीद की दावत फैलने लगी, तो बादशाह ये बर्दाश्त नहीं कर सका, और असहाबे कहफ जिसे कहा जाए, ये जो यहाँ बताया जा रहा है ना, ये वाक़या एफीस के ज़माने का है, एफीसस के ज़माने का है। तो असहाबे कहफ एफीसस के आला घरानों के 7 नौजवान थे, जिन्होंने तौहीद की दावत कबूल करके क्या किया, दूसरों तक पहचानी, मैंने दूसरों तक इस पैगाम को मतलब पहचानने की कोशिश की, मुराद ये है कि दूसरों तक ये पैगाम को बताने की कोशिश की। तो अल्लाह ताला कह रहे, इस अवल फित्यतु इलल काफ़ी, जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली। मुराद क्या है? वो चंद नौजवान थे जो सीधे रास्ते पर थे, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पर थे और हक की तरफ माइल थे, और वो अपनी कौम के फितने और अजाब से बचने के लिए एक गार में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। जब वो नौजवान गार में दाखिल हो रहे थे, तो अपने रब से दुआ कर रहे थे, कितनी खूबसूरत दुआ मांग रहे थे ना, फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। तो उन्होंने क्या कहा, ऐ हमारे रब, हमें अपने पास से रहमत अता कर, यानी अपनी रहमत के ज़रिए से हमें नेकी की तौफ़ीक दे, और क्या कर, और बुराई से बचा ले, और साबित कदमी अता फरमा। और रहमत से मुराद आखिरत में मग़फ़िरत भी हो सकती है, और दुश्मनों से अमन में होना भी हो सकता है, और दुनिया का रज़्क़ भी हो सकता है। और साथ ही कहते हैं कि वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे काम में रहनुमाई अता फरमा दीजिए। मुराद क्या है? रुश्द और हिदायत तक पहुँचाने वाला हर रास्ता हमारे लिए आसान फरमा दीजिए, और हमारी दीनी और दुनियावी उमूर की इस्लाह कर दें। बस वो कोशिश के साथ अपनी कौम की तहज़ीब और फितने से फ़रार होकर इस ऐसे महलो मकाम की तरफ भागे, जहाँ उनके लिए छपना मुमकिन ना था। इसके साथ-साथ वो
नहायत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ और अपने नफ्स और मखलूक पर भरोसा किए बगैर अपने मामलात में अल्लाह ताला से आसानी का सवाल करते रहे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनकी दुआ कबूल फरमा ली और उनके लिए एक ऐसा अमर मुकर्रर कर दिया जो उनके गुमान में भी नहीं था। सुभान अल्लाह। तो जब भी इंसान अल्लाह ताला से कोई भी इस तरह के शदीद हालात हो जाएँ, इस तरह की परेशानी आ जाए कि इंसान को लगे तो अब तो कोई रास्ता ही नहीं है मुझे इस परेशानी से निकलने का, तो ये दुआ बहुत खूबसूरत है। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाह ज़रूर आपको रुश्द की तरफ रहनुमाई दे देगा, उसकी तरफ आपके लिए रास्ता आसान कर देगा, आपकी इस्लाह कर देगा। अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। ऐ हमारे रब तमाम उमूर के अंजाम को हमारी अच्छा बना दे और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अज़ाब से पनाह दे। तो असल बात है कि है तो बहुत खूबसूरत वाक़या, लेकिन हमारे लिए इस वाक़े के अंदर जो चंद नौजवान थे, जिन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए उस बादशाह की बात को, उस बादशाह के दीन को टर्न अवे करते हुए अपनी जिसे कहा जाए तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह की खातिर, हक की खातिर दबा कर गार में पनाह ली, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह कैसे उनको सुभान अल्लाह कैसे उनको जिसे कहा जाए बेहतरीन अंदाज से जिसे कहा जाए उनकी नामवरी भी की और कैसे इस वाक़े को कुरान मजीद में रख दिया। सुभान अल्लाह! ये अल्लाह की शान है ना, ये अल्लाह की तारीफ़ है कि अल्लाह ताला कैसे इंसान जब अल्लाह की खातिर कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को ज़ाया होने नहीं देते। तो असहाबे कहफ के वाक़े में बेसिकली हम सब के लिए बहुत सारे लेसन हैं। आजकल के नौजवानों को देखिए कि कितने फ़ुज़ूल कामों में अपने वक़्त को बर्बाद कर रहे हैं ना और अल्लाह की तरफ तवज्जो ही नहीं। आज हमारी यंगस्टर्स को देखिए, आज हमारी यूथ को देखिए अपने वक़्त को कितना फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे चैट पे पता नहीं कौन-कौन से व्हाट्सएप पे क्या कुछ है जिसे कहा जाए अपने टिकटॉक पे देख लीजिए, घंटों लगाते हैं ना और अपने वक़्त को, अपनी सलाहियतों को कैसे ज़ंग लगा रहे हैं कि एक तरह से किल कर रहे हैं। तो वही बात है कि आज का नौजवान अगर इन फ़ुज़ूल कामों से अपने अपने आप को बचा ले तो कैसे नहीं वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होगा ना। तो आप देखिए अल्लाह ताला की तरफ इंसान जब तवज्जो नहीं करता तो फिर इंसान कैसे अल्लाह के काम का बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या सब है कि आज का नौजवान जो फ़ुज़ूल कामों में वक़्त बर्बाद करता है और अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं करता, जबकि असहाबे कहफ ने क्या किया? अपने वक़्त को बचाया और दुनिया के सबसे बड़े काम यानी अल्लाह के दीन को बचाने की खातिर, अपने ईमान को बचाने की खातिर और उसको दूसरे तक पहुँचाने की खातिर उस जगह को छोड़ दिया जहाँ ईमान बचाना उनके लिए मुश्किल था, वरना वो दीन से हाथ धो बैठते। फिर आप फिर आप फिर आप ये भी देखिए कि असहाबे कहफ ने अपनी जवानियाँ रब के नाम लगा दी ना। तो मैं ये बात कह रही थी कि असहाबे कहफ को देखिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी यंगस्टर अपनी अपनी जो एज है जिसमें इंसान के अंदर बहुत टेम्पटेशन होती है, बहुत जज़्बात होते हैं, बहुत एक तरह की जिसे कहा जाए कहते हैं ना बहुत जैसे रंगीलियाँ होती है ना कि इंसान चाहता है कि ये भी कर ले, हर चीज़ इंसान के हाथ में होती है ना, तो इंसान का दिल चाहता है कि जिस तरह से भी अपनी यंगस्टर्स को एन्जॉय किया जा सके करें। लेकिन ये वो टाइम था जिस वक़्त असहाबे कहफ ने अपनी यंगस्टर्स को, अपनी अपनी जवानी को अपने रब के नाम लगा दिए। आज के नौजवानों को भी अपनी सलाहियतों को, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुज़ारने की ज़रूरत है ना। लेकिन आज जब हमारे पास एक मीडिया का दौर आ गया है, हर बच्चा जिसे कहा जाए कि वो बच्चे जो 5 साल तक कुछ भी नहीं जानते थे, 10 साल तक कुछ नहीं जानते थे, आज 5 साल क्या, 3 साल क्या, हर बच्चा पैदा होते ही उसको पता है कि कैसे आईपैड खोलना है, कैसे देखना है, कैसे गेम को देखना है, कैसे मीडिया को फ़ॉलो करना है। छोटे-छोटे बच्चों को देख लीजिए।
तो बजाय वो वक़्त जो अल्लाह की इबादत में गुज़ारना था, वो सारा किसकी नज़र हो गया? मीडिया की नज़र हो गया। असहाबे कहफ़ ने अपनी ज़िंदगी की हकीकत को समझ लिया था। उनको पता था कि ये जो ज़िंदगी है, ये टेम्परेरी है, लौट कर अपने रब के पास जाना है। अगर आज हमारी यूथ इस धोखे से बाहर आ जाए कि ये धोखा है, ये दुनिया की ज़िंदगी एक डिल्यूज़न है, मताउल गुरूर है। लोग अक्सर कहते हैं ना, ये तो भई अभी तो बहुत उम्र पड़ी है ना, अभी तो आखिरी उम्र में नेकी कर लेंगे, अभी जितना ऐश करना है ऐश करते जाएँ, खूब मस्ती मौज और खूब हड़प्पा और चिलिंग करते जाएँ, और जब आखिरी उम्र आएगी तो नेकी का रास्ता इख्तियार कर लेंगे। अल्लाहू अकबर! याद रखिए, ये देखिए कि असहाबे कहफ नौजवान थे, यंगस्टर थे, लेकिन उनको ये बात समझ आ गई थी कि ये ज़िंदगी जिसे कहा जाए चंद रोज़ा है। तो याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि जवानी की उमंग में मैं और आप अल्लाह के रास्ते से ऐसे मिसगाइड हों कि पता ही ना चले कि रास्ता कहाँ गया ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो इबादत, जो फ़ज़ीलत, जो जिसे कहा जाए अहमियत जो है जवानी में इबादत की है ना, वो बुढ़ापे में कहाँ हो सकती है। आपको याद है वो शख्स जिसने जवानी में अल्लाह को याद किया ना, और उसकी आँखों में यानी जो जवानी में अल्लाह की इबादत करता है, मुराद है कि नमाज़ रोज़ा करता है, मस्जिद जाता है, उसके लिए अर्श का साया है। और इसी तरह जो इंसान अल्लाह को तन्हाई में याद करता है, तो और उसकी आँखों से आँसू बहते हैं, उसके लिए भी अर्श का साया है ना। तो जवानी की इबादत ही तो दरअसल वो इबादत है जिस वक़्त सबसे ज़्यादा टेम्पटेशन होती है, सबसे ज़्यादा इंसान, जिसे कहा जाए, बहुत सारी लज़्ज़तों के अंदर गुम हो सकता है, लेकिन अल्लाह का डर इंसान को इन लज़्ज़तों में गुम नहीं होने देता। अल्लाहू अकबर! आप देखिए कैसे ये जवान थे ना, लेकिन इनको पता था। और आप अंबिया के तरीकों को भी देखिए, कैसे अगर उन उन वो भी देखें तो ज़्यादातर जब वो लोगों को बुलाते थे तो यंगस्टर ही आते थे दीन की तरफ ना, बुढ़ापे में तो कम ही लोग, जिसे कहा जाए, इबादत कर पाते हैं। तो असहाबे कहफ ने कैसे गार में पनाह ली ना, कि वो शहर से निकल गए और करीबी पहाड़ के गार में उन्होंने पनाह ले ली ना, और किस तरह से अल्लाह ताला ने कैसे उनकी दुआ कबूल की और उनके मामले की दुरुस्तगी कर दी। तो अल्लाह से, अल्लाह गार में अल्लाह की रहमत कैसे तलब की ना, तो मैं और आप जब भी अल्लाह ताला से तलब करें रहमत का तलब, और अपने मामले की इस्लाह करें ना, कि अल्लाह ताला हमारे मामले दुरुस्त कर दे। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। बस वक़्त आपको 2 डिसीज़न लेना होता है ना, 2 काम है। अब आपको पता नहीं चलता कौन-सा दुरुस्त करूँ, क्या करूँ? अब ऐसे मौके पर इस दुआ को पढ़ना शुरू कीजिए कि अल्लाह, क्या मैं करूँ? ये इस तरह एक्शन लूँ, ये ला एक्शन लूँ। तो अल्लाह ताला आपके जो मामलात हैं ना, उसकी दुरुस्तगी कर देगा। और साथ आप रहमत भी माँग रहे हैं, तो अल्लाह की रहमत के तो हम सब मोहताज हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपनी रहमत उंडेल दे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह ली शानी कुल्लहू व ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला हमें दुआ पढ़ने वाला बनाए और दिल की गहराई से पढ़ने वाला बनाए, ताकि हम समझ के इस दुआ को पढ़ें। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, आपकी 10 आयत कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट की 10 आयत करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, और जब असहाबे कहफ को पढ़ेंगे तो उनको, उनके ईमान को देखेंगे कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको इस्तिक़ामत देके, उन्होंने जब एक एक्शन लिया तो अल्लाह ने कैसे उनको सेव कर दिया ना। तो हर वही जो हक की खातिर एक्शन लेगा, अल्लाह की मदद ज़रूर उसके साथ आएगी। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह हम ग्रामर के अंदर मूव ऑन हो जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने अल्हम्दुलिल्लाह माज़ी की, जो फ़ेल माज़ी है, जो पास्ट टेंस है ना, उसकी कुछ हमने अल्हम्दुलिल्लाह कैटेगरीज़ पढ़ी थी, और उसमें से हमने माज़ी बईद को देखा था, माज़ी करीब को देखा था, और माज़ी इस्तिमरारी को देखा था। माज़ी बईद क्या है? जैसे काना और फ़ेल माज़ी। माज़ी करीब क्या है? जिसे कहा जाए माज़ी करीब क्या है? कद और माज़ी जी के, अल्हम्दुलिल्लाह। और माज़ी इस्तिमरारी क्या है? काना, काना और फ़ेल मुदारिक, काना और फ़ेल मुदारिक। ठीक है ना? काना और फ़ेल मुदारिक। फिर हमने सारा देखा था कि माज़ी बईद के अंदर कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, माज़ी करीब में कैसे करेंगे। जैसे माज़ी बईद में वो गया था, माज़ी करीब में वो क्या हो जाएगा, वो जा चुका है या वो गया है। और इसी तरह देखिएगा कि माज़ी इस्तिमरारी में वो लिखता था। माज़ी की मज़ीद हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी अ, माज़ी में, अच्छा 1 सेकंड दीजिए ज़रा, मैं अपनी स्लाइड शो करती हूँ, उसमें स्लाइड नहीं आ रही। 1 सेकंड मुझे दीजिए, मैं ज़रा इसको शो करती हूँ। जी।
आप अफ़शा अब स्टॉप कीजिएगा तो फिर मैं इंशाअल्लाह कोशिश करती हूँ कि इधर आ जाए इंशाअल्लाह। जी। अब मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन शेयरिंग नज़र आई ना? फिर मुझे बताइएगा, मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये है ना? जी। अब मुझे बताइए, स्क्रीन शेयरिंग में नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह माज़ी की लोग टाइप कर रहे हैं ना? जी, नज़र आ रहे हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह। चलिए, तो मैं ये कह रही थी, माज़ी शकिया को देखा था हमने, और फिर माज़ी में शकिया में माज़ी भी शकिया होता है, मुस्तक़बिल भी शकिया होता है। तो इन दोनों का फ़ॉर्मूला हमने देखा था कि अगर यकूनु प्लस माज़ी होगा, तो ये क्या है? माज़ी शकिया, और दूसरी कंडीशन क्या है? लअल्ला, फिर इस्म और फिर फ़ि'ल माज़ी, ठीक है? तो ये जुमला इस्मिया की तरह माज़ी शकिया हो जाएगा, किसकी खबर जिसे कहा जाए, एक तरह से माज़ी शकिया बन जाएगी। इसी तरह मुस्तक़बिल में शकिया क्या हो जाएगा? लअल्ला प्लस इस्म प्लस फ़ेल मुदारिअ, ठीक है? ठीक इसी तरह ये भी हो सकता है कि इस्म के बजाय ज़मीर आ जाए, ठीक है? इस्म के बजाय क्या आ जाए? ज़मीर आ जाए, इस्म के बजाय क्या आ जाए? ज़मीर आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी आपको माज़ी शकिया का पता चल जाएगा कि ये माज़ी शकिया है, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा था कि माज़ी की इक़साम में हमने शर्तियाँ भी देखी, एक है शकिया, दूसरी शर्तियाँ। तो माज़ी शर्तियाँ शर्त प्लस जवाब शर्त, इसमें 2 अफ़आल पर मुश्तमिल है, ठीक है? एक क्या है? एक है शर्त है, और दूसरा क्या है? जवाब शर्त। एक शर्त है और दूसरा जवाब शर्त, ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं, लौ ज़रअत लहसदत, अगर तू बोता तो ज़रूर काटता, है ना? इसी तरह शर्त माज़ी बईद के अंदर कैसे होगा? लौ के साथ, ठीक है? माज़ी बईद में क्या फ़ॉर्मूला है? माज़ी प्लस काना। लेकिन अगर हम लौ लगा दें, लौ और इन, ये हुरूफ़ शर्त है। लौ और क्या है? लौ और इन। लौ के साथ इसके अलावा क्या है? लौ के साथ मैं आपको बता रही हूँ इन। ये दोनों क्या है? हरफ़े शर्त है। लौ के साथ इन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इसको देखेंगे इंशाअल्लाह, लव और इन जो है वो हरफ़े शर्त हैं, ठीक है ना इंशाअल्लाह। तो अगर लव लग जाएगा प्लस काना प्लस माज़ी, तो याद रखिए ये शर्त है लेकिन माज़ी बईद के साथ। लव कुन्ता हफ़िज़्ता दुरूसका लनजहता, अगर तूने अपना इसबाक़ याद किए होते तो ज़रूर कामयाब हो जाता। अब अगर शर्त माज़ी इस्तिमरारी के अंदर आ जाए बजाय के माज़ी बईद के, तो फिर आप काना प्लस मुदारे लेंगे। इसका फ़ॉर्मूला क्या है? काना प्लस फ़ेले मुदारे। काना प्लस फ़ेले मुदारे, और उससे पहले क्या लग जाएगा? लव, 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 ठीक है? तो लव कुन्ता तहफ़ज़ु दुरूसका लनजहता, अगर तू अपने असबाक़ याद करता रहता, यानी काम होता रहता ना, इस्तिमरारी है, करता रहता, तो क्या होता? कहा जा रहा है लनजहता, तो ज़रूर कामयाब होता। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको ये बात पता चल गई, बस ये फ़ॉर्मूले हैं। अगर आपको फ़ॉर्मूले याद हो गए तो आपके लिए आसान है, नहीं तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर हमने देखा था माज़ी तमन्नाई या तमन्ना, दोनों कहा जाता है, माज़ी तमन्ना या तमन्नाई, लव प्लस माज़ी, लेकिन माज़ी जो है जवाबे शर्त के बगैर है, ठीक है? लव के बाद क्या है? माज़ी है, लेकिन माज़ी जो है वो शर्त के बगैर है, यानी काश के मायने देता है सिर्फ ना, लव कानू यअलमून। अब इसका कोई जवाबे शर्त नहीं आएगा, है ना? हमने लव को देखा था ना, शर्त आ गई, लव प्लस माज़ी जो कि शर्त है, लेकिन जवाब शर्त के बगैर आए तो ये क्या हो जाएगा? माज़ी तमन्ना या तमन्नाई, काश के मायनों में इस्तेमाल होता है। लौ कानू यअलमून, लौ कानू यअलमून, ठीक है? काश वो लोग जानते होते, काश वो लोग जानते होते। माज़ी तमन्नाई, माज़ी तमन्नाई। तो माज़ी तमन्नाई क्या है? आप देखिए, लईता प्लस इस्म प्लस माज़ी, ठीक है? लईता आपने पढ़ा है ना? आपको याद है? लईसा, लईसा, लईसु, लईसत, लईसत नहीं, वो अलग है, लईता अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लईता ये आपने वो है,
अ अफ़ाले जिसे कहा जो हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लकिन्ना, ठीक है? तो लैता आपको याद है ना, इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लैता, लकिन्ना, लअल्ला, ये सब आपने पढ़ी है मेरे साथ डिटेल में, ये हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल है ना? तो अब अगर आपको पता है लैता के बाद क्या, जब इस्म आ जाए जो कि लैता का इस्म है और ख़बर कैसे आ जाएगी फ़िल माज़ी बनकर, तो याद रखिए ये माज़ी तमन्नाई होगा, ठीक है? आप कैसे, लईता ज़ैदन न नजहा, काश ज़ैद कामयाब हो जाता। तो अगर याद रखिए माज़ी तमन्नाई क्या होगा, अगर लव, ठीक है, लव आ जाए और माज़ी प्लस माज़ी, तो अब आप देखेंगे कि ये क्या है, ये काश की मीनिंग में देगा, लव कानू यालमून, ठीक है, ये आ गया काना कानू, माज़ी आ गया। लेकिन माज़ी तमन्नाई दो तरह से आता है, एक लईता के साथ भी आता है, लईता के साथ कब आएगा, तो ये लईता जो है वो काश का मीनिंग देगा। अब अगर ये जुमला इस्मिया से पहले आ रहा है, आपको पता है इन्ना, अन्ना, कअन्ना, लईता, लकिन्ना, लअल्ला, ये जुमला इस्मिया से पहले आते हैं, नॉमिनल सेंटेंसेस से पहले आते हैं ना, और ये लईता का इस्म है और ये लईता की खबर है। ये लईता की क्या है, खबर है फ़िल माज़ी बनकर, ठीक है ना? इसके अलावा लईता के बजाय अब हम जुमला इस्मिया में आपको पता है इस्म के बजाय ज़मीर भी आ सकता है और माज़ी जो है फ़िल माज़ी बनकर इसकी खबर आ सकती है, ठीक है ना? तो लव भी आएगा अगर वर्ब, अगर जिसे कहा जाए उसके बाद फ़ेले माज़ी आ रहा है। लेकिन अगर जिसे कहा जाए माज़ी तमन्नाई में अगर लईता आ रहा है तो फिर उसके बाद इस्म आएगा। या लैतनी नजहतु, या लैतनी कुन्तु तुराबा, पढ़ा है ना सूरह नबा के अंदर। ए काश मैं मिट्टी हो जाता, ए काश मैं कामयाब होता, है ना? तो ये सब क्या है? तो याद रखिए, तो माज़ी तमन्नाई 2 तरह से आ जाएगा। एक तो नंबर 1 आपको ये ज़हन में रखिएगा कि लव के बाद अगर फ़ेले माज़ी आ जाए, लेकिन जवाब शर्त मौजूद नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये काश का मीनिंग देगा, किसका मीनिंग देगा? काश का मीनिंग देगा, काश का मीनिंग देगा। लव कानू यालमून, काश वो जानते। दूसरी कंडीशन क्या है कि जुमला इस्मिया से पहले, अब ये लौ नहीं आएगा क्योंकि जुमला इस्मिया से पहले क्या लगेगा, लईता लगेगा, लईता लगेगा। तो लईता जुमला इस्मिया से पहले आ जाए तो हम कहेंगे ये जो इसके बाद इस्म आ जाए तो हम कहेंगे ये लईता का इस्म है और ये लईता की खबर है, जुमला फेलिया बनकर आ रही है। इसी तरह ये देखिए लईता का इस्म है ये ज़मीर की शक्ल में और ये फेले माज़ी बनकर लईता की खबर है। तो आप क्या करेंगे, काश ज़ैद कामयाब होता। अब इसमें कोई जवाब शर्त नहीं है, अगर वो मेहनत करता, है ना? हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐ काश मैं कामयाब होता, या ऐ काश कि मैं मिट्टी हो जाता, या लैतनी कुन्तु तुराबा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा-सा अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी-सी आगे चलते हैं ताकि आ जाइए फ़ेले मुदारे के तगय्युरात। इसको थोड़ा-सा छोड़ दें इंशाअल्लाह, ये सब आपको समझ आ गया ना? लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ कि फ़ाइल इस्म ज़ाहिर और इस्म ज़मीर की शक्ल में कैसे आता है। अब आप आ जाइए पेज नंबर अपनी 66 पर, मुदारी के तगय्युरात, चेंजेस, तगय्युर कहते हैं चेंजेस को। यानी आप देखते हैं कि फ़ेल माज़ी मबनी है, उसका कभी भी आप नहीं देखेंगे फ़तह, फ़तह पर मबनी, यानी एंडिंग विद फ़तह के साथ है, कतबा, जलसा, ज़हबा, है ना? नसरा, फ़तह, समिअ, है ना? एंडिंग विद फ़तह के साथ है, एंडिंग विद फ़तह के साथ। लेकिन मुदारे के साथ ऐसा नहीं होता। मुतारे के साथ ऐसा नहीं होता। जिस तरह आपने देखा ना जो इस्म के जो एराब को देखा था, आपने क्या देखा था? मरफू, मंसूब और मजरूर। याद आ रहा है ना आपको? 3 तरह का एराब था ना, मरफू हालत रफ़ा, मंसूब हालत नस्ब, मजरूर हालत जर। इसी तरह फ़ेल मुदारे के भी एराब होते हैं, तगय्युरात होते हैं। ठीक है? फ़ेल मुदारे भी मरफू भी होता है, मंसूब भी होता है और मजज़ूम भी होता है। उसमें क्या था? उसमें मजरूर था, इसमें मजज़ूम है। नंबर 1 मरफ़ू, नंबर 2 मंसूब और नंबर 3 मजज़ूम। ठीक है ना इंशाअल्लाह? तो फ़िल मरफ़ू क्या है? अब अगर आपने गर्दान बनाई है और होमवर्क भेजा है, तो आपको पता है यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ये आपको करनी ही करनी और इसको आप लिखते रहें।
आप यंसुरु से बनाएं, यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना, तंसुरु तंसुरानी यंसुरना, तंसुरु तंसुरानी तंसुरूना, तंसुरीना तंसुरानी तंसुरना, अंसुरु नंसुरु। ठीक है, आप इस तरह बनाते जाएं। जितने भी हैं आगे जाए, कतला यक्तुलु से बनाइए, जहबा यजहबु से बनाइए, दरबा यदरिबु से बनाते जाइए। आप बनाएंगे तो तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी ना मुदारे बनाने की। अब अगर आप गौर से देखें, है ना, अगर आप गौर से इसको देखते हैं तो 5 ऐसे कलमे हैं, यफ़अलु नंबर 1, यफ़अलु नंबर 2, तफ़अलु नंबर 3, तफ़अलु नंबर 4, अफ़अलु और नंबर 5, नफ़अलु। आप देखिए इनकी एंडिंग सेम है कि नहीं है? देखिए इस एंडिंग सेम है ना? लू, 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 है ना? ये सारे एक, तो ये एक कैटेगरी है। ये एक कैटेगरी है। चलिए बस अब हम इसको इस तरह अंदाज में लेंगे। पहले हमने पूरी गर्दान लिखा, ठीक है? पूरी गर्दान लिख ली। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलु, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। फिर हम देखते हैं कि हम गौर से देखते हैं, एंडिंग देखते हैं लेटर की, तो हम देखते हैं कि यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु एंड नफ़अलु। अब आप गौर से देखेंगे कि इन सब की जो एंडिंग है वो एक तरह की है ना, हम इसको एक कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, इन सबको क्या करते हैं, इन सबको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इन सबको जिसे कहा जाए ये 5 एक कैटेगरी। अब हम देखते हैं तो क्या बच गया? अब हमारे पास बच गया तफ़अलीना, है ना? ये नंबर इसको हम देते हैं, हम कहते हैं कि ये एक एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है? तफ़अलीना, यफ़अलानी, पहले देखिए, पहले हम देखते हैं यहाँ से, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना और तफ़अलानी। तो कितने हो गए सर्कल में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एक ही तरह की एंडिंग है। सब पे नून, आप देखिए नून के साथ एंडिंग है। किसी पे फ़तह के साथ है, किसी पे कसरा के साथ है, ठीक है? यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी। अब हमारे पास क्या हो गए? ये जो पहले पहले जो 5 थे वो एक कैटेगरी बन गई। अब हमने दूसरी कैटेगरी बनाई, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलीना, ठीक है? ये दूसरी कैटेगरी। अब जो तीसरी कैटेगरी जिसको हम स्टार से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है? तीसरी कैटेगरी वो है यफ़अलना और ये तफ़अलना, तफ़अलना। तो टोटल आपने फ़ेल मुदारे की 3 कैटेगरी बना दी उस पूरी 14 सीगों से। पहली कैटेगरी एंडिंग विद दम्मा के साथ, यफ़अलु, तफ़अलु, यानी एंडिंग हो रही है सेम है, सबकी लाम के साथ ना, और लाम पे दम्मा आ रहा है। तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, ये एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी आपको जमा या तस्निया की मिल रही है या फिर वाहिद की एक मिल रही है, जमा की, ठीक है ना? तो अब हम इसको देखते हैं क्या है। यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलानी, तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलानी। और तीसरी कैटेगरी हमारी क्या है, यफ़अलना, तफ़अलना। इतनी बात समझ आई है? इतनी बात किस-किस को समझ आ रही? थोड़ी-सी टाइप करें। हमने ये 5 हमने क्या किया, च फ़ेले मुदारे के 14 सीग़े थे और हमने क्या किया, उन 14 सीगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में। एक कैटेगरी में हम एक तरह के हर्फ, एक तरह की एंडिंग को ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? शबीना कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। दूसरी कैटेगरी में हमने क्या किया, ये 5 सीखे अब हमने हटा दिए। 14 में से 5 माइनस कर दिया, 9 बच गए, 9 बच गए। अब हमने 7 जो थे, जो एंडिंग एक तरह की थी, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलानी, फिर तफ़अलानी, तफ़अलूना, तफ़अलीना और तफ़अलानी, ठीक है? तो ये 7 हमारे जिसे कहा जाए ये किसमें चले गए, सेकंड कैटेगरी के अंदर आ गए, ये सेकंड में आ गए। और फिर हमारे ये जो 2 है, 1 और ये दोनों हमारा, ये हमारा थर्ड कैटेगरी के अंदर आ गया, थर्ड कैटेगरी में आ गया, ठीक है? तो अब इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि फ़ेले मुदारे वैसे क्या है, मुअर्रब है, और जबकि फ़ेले माज़ी क्या है, मबनी है, क्योंकि
کیونکہ اینڈنگ ہمیشہ فتح کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے فعل مضارع مرفوع بھی ہوگا، منصوب بھی ہوگا اور ناٹ مجرور مجزوم مجزوم۔ اب ہمارے پاس پہلی جو گردان ہمیں دکھائی گئی تھی وہ مرفوع کی دکھائی گئی تھی کہ سب میں اینڈنگ میں دمہ سے ہو رہا تھا، اور جو تثنیہ کے سیغے تھے، جمع کے سیغے تھے، وہ پورے واضح تھے، اور لاسٹ کا سیغہ جو تیسری کیٹیگری تھی وہ یفعلنا تفعلنا تھا۔ لیکن جب ہم منصوب پہ جاتے ہیں، منصوب پہ جاتے ہیں، اب ہماری فعل مضارع منصوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہماری کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یفعلوا سے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ یفعلا، سبحان اللہ۔ تفعلوا سے کیا ہو گیا؟ تفعلا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح تفعلوا سے کیا ہو گیا؟ تفعلا۔ افعلوا سے کیا ہو گیا؟ افعلا۔ نفعلوا سے کیا ہو گیا؟ نفعلا۔ آپ پہچان گئے نام سے کہ لام پہ فتح آ رہی ہے، آپ نے کہا یہ مرفوع نہیں ہو سکتا، اب یہ منصوب ہے، کیوں؟ کہ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہے، اب انشاءاللہ لیٹر آن ہم ان لیٹرز کو پڑھیں گے جس کی وجہ سے یفعلوا سے یفعلا، تفعلوا سے تفعلا، تفعلوا سے تفعلا، افعلوا سے افعلا، نفعلوا سے نفعلا، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ کیٹیگری کو دیکھیے، سیکنڈ کیٹیگری کو اگر آپ یہ تو ہٹا دیجئے، یفعلنا تفعلنا، یہ تو تھرڈ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو سیکنڈ کیٹیگری آپ دیکھیے، ان کا میں نے آپ سے کہا تھا نا، الف اور نون، نون اعرابی ہے، وہ ڈراپ ہو گیا۔ یفعلانی، یہ نون جو تھا نا وہ نون اعرابی تھا تو نون ڈراپ ہو گیا، تو یفعلانی سے کیا بن گیا؟ یفعلا۔ یفعلون سے کیا بن گیا؟ یفعلو۔ تفعلانی سے کیا بن گیا؟ تفعلا۔ تفعلانی سے کیا بن گیا؟ تفعلا۔ تفعلون سے تفعلو۔ تفعلین سے تفعلی، اور تفعلون سے تفعلانی سے تفعلا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے منسوب ہونے کی وجہ یہ ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، اس سے پہلے کچھ لیٹرز آتے ہیں جو ابھی ہم نے نہیں پڑھے، لیکن ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ منصوب حالت ہے؟ کیونکہ نون ایبسنٹ ہے، سیکنڈ کیٹیگری کے اندر نون کی ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے، جو کہ نون اعرابی ہے، جو نون کے اعراب کو شو کرتا ہے کہ اس کی پریزنٹ حالت رفع کو شو کرتی ہے، مرفوع حالت کو شو کرتی ہے، اور اس کا ایبسنٹ ہونا منصوب یا مجرور کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سیکنڈ کیٹیگری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کہ الحمدللہ جو مضارع منصوب کی گردان ہے کہ نون ڈراپ ہو گیا۔ اور تھرڈ جو کیٹیگری یفعلنا تفعلنا، آپ اگر غور سے اگر آپ پہلی والی کو بھی دیکھیں گے تو وہ یفعلنا تفعلنا تھا، کیوں؟ کیونکہ یہ بس ایک یہ جو ہے تھوڑی ضدی ہیں، یہ چینج نہیں ہوتی ہیں، ان کو بس اسی حال میں رہنا، یہ مبنی کی طرح ہے نا، یہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گی، چاہے حالت نصب ہو، حالت مجزوم ہو، یا پھر حالت مرفوع ہو، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ۔ تو ہم پھر اکارڈنگلی بتاتے ہیں، اس سے پہلے جو لیٹرز ہیں جو کہ فعل مضارع کے اعراب کو چینج کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ حالت رفع ہے یا نصب ہے یا پھر جسے کہا جائے مجزوم ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ تو یفعلنا تفعلنا ایز از رہے گا، ٹھیک ہے؟ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ لاسٹ میں ایک اور دیکھ لیتے ہیں مجزوم میں کیسے ہوگا۔ اب مجزوم جزم سے ہے نا؟ تو یفعلو سے یفعلا حالت نصب، یفعل حالت جزم، تفعلو تفعلا تفعل، تفعلو تفعلا تفعل، افعلو افعلا افعل، نفعلو نفعلا نفعل۔ دیکھیں تینوں آپ کو گردان سمجھ آ گئی نا؟ یہ پورے پانچوں سیکھے، دو یہ، ایک یہ، ایک یہ، اور یہ ایک یہ تو پہلی کیٹیگری تو بہت آسانی سے پہچان لی جاتی کہ حالت رفع ہے تو دمہ کی ساتھ اینڈنگ، حالت نصب ہے تو فتح کے ساتھ اینڈنگ، پہلی کیٹیگری کی جو پانچ صیغے ہیں، اور حالت مجزوم ہے یعنی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ لیٹر پہ جزم آ جائے گا۔ سیکنڈ کیٹیگری میں بہت آسانی ہے، اگر نون پریزنٹ ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالت رفع ہے یعنی مرفوع ہے، اور اگر نون ایبسنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو مجزوم ہوگا یا پھر منصوب ہوگا، یا تو منصوب ہوگا یا پھر مجزوم، ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے پہلے کون سا لیٹر آیا، مجزوم کا لیٹر آئے یا مجزوم کا لیٹر آئے۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ایز از رہے گی تینوں ایک میں، تینوں کے اندر یا فعلنا یا فعلنا۔ ہم کیسے پہچانیں گے؟ اکارڈنگلی ہم پہچانیں گے، آگے ہم جب ٹیکسٹ کو دیکھیں گے اور وہ لیٹرز جو کہ آئیں گے تو ہم اس کے ساتھ آسانی سے پہچان جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ میں انشاءاللہ یہیں تک رکھتی ہوں، یا آپ کو ہمارا ٹائم ہو گیا انشاءاللہ؟ اچھا میں کچھ آیات کی ایک سیکنڈ اسٹاپ کرتی ہوں، میں کھولتی ہوں انشاءاللہ، تو آپ کو جو ہے تھوڑی سی وہ کروا دیتی ہوں، اپلیکیشن ذرا سا کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے انشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ مجھے کھولنے دیجیے قرآن کی آیات۔
आप में से कोई सिस्टर अफ़सर कुरान की वही आयत लगा दीजिए वो वाली इंशाअल्लाह। तो हम एक आयत इंशाअल्लाह कर लेते हैं ताकि बहनों को आसानी हो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं एक क्वेश्चन था कि ये जो शर्ट की आपने बताया तो सिर्फ एक ही है इसमें लव और लव और लईता जो है, जी, जी। मतलब इन दोनों में से ये यही दो आएंगे नहीं, अगर हर्फ शर्ट हो? हरफ़े शर जो है इन भी है, इंशाअल्लाह, ठीक है? इन भी है और लौ दोनों हरफ़े शर्त है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे याद रखिए मैंने जो चीज़ आपको समझाई है, वो तमन्नाई के सेंस में समझाई है कि जब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह लौ भी है और इन भी है हरफ़े शर्त, लेकिन अगर हम इसको माज़ी की तमन्नाई के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है? तो फिर ये जो जी। लौ है ना, ये काश का मीनिंग देगा, ठीक है? लेकिन अब ये इनका वैसे अगर देखें तो हम शर्त के अंदर देखते हैं तो हम देखते हैं इनका जो लॉ का मीनिंग अगर होता है, अगर तुम काम मेहनत करते तो कामयाब होते, राइट? अगर हम शर्त के अंदर देखते हैं क्योंकि उसके अंदर जवाब शर्त मौजूद है। लेकिन यहाँ पे कहने का मकसद है कि माज़ी तमन्नाई में क्या होता है कि माज़ी तमन्नाई में लॉ लगा दिया जाता है माज़ी से पहले और ये लॉ जो है बेसिकली ये भी हर्फ़ शर्त है, लेकिन यहाँ पे ये काश का मीनिंग देगा, काश का मीनिंग देगा और याद रखिए माज़ी से पहले लौ लगेगा और अगर जुमला इस्मिया से पहले लगाएँगे तो फिर हम लईता लगाएँगे जो कि काश का मीनिंग देगा, काश का मीनिंग देगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। चलिए इंशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैर। खाली आयत खोल दीजिए तो जी, आयत आयत की वो स्क्रीन पे लगा दीजिए तो मैं इंशाल्लाह छोटी-सी आयत इनको करवा देती हूँ। अफ़शा अगर स्क्रीन शेयरिंग में वही जो आज की आयत हैं प्लीज़ आप लगा दीजिए। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा और बेशक हम उस ज़मीन पर हैं, उसे ज़रूर चटियल मैदान बनाने वाले हैं। देखिए वाव देखिए अतफ़ का है ना, इन्ना आप ये कर चुके हैं, इन्ना, अन्ना का अन्ना, लैता लकिन्ना लअला ये हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल है। और ना जो है इस इन्ना का इस्म है, ना क्या है? इन्ना का इस्म है, ठीक है? इन्ना का इस्म है लजाइलूना अलबत्ता हम बनाने वाले, ये इसकी खबर है, ये इसकी खबर है, ठीक है? ला जो है वो ताकीद का लगा हुआ है, ये लामे ताकीद है और जाइलूना फ़ाइलूना का वो है वज़न है ना और जाइलन इसका मस्दर आता है, इस्म फ़ाइल है, जाइलुन जाइलानी सॉरी जाइलुन जाइलन जाइलन जाइलानी लैनी लैनी जाइलूना जाइलीना जाइलीन आप कर चुके हैं ना, ये इस्म फाइल है, जमा मुज़क्कर है ना, जमा के लिए आता है, ठीक है? माँ मौसूला के तौर पर आ रहा है, इस्म मौसूल है, अलैहा ये जार मजरूर है, हाँ की ज़मीर किधर जा रही है? ज़मीन की तरफ लौट रही है, इसका जो मर्जे है वो ज़मीन है और ज़मीन अरबी के अंदर मुअन्नस है इसीलिए हाँ की ज़मीर है। सईदन जुरुज़ा ये आपका तो मुरक्कबी तौसीफ ही है ना? आप पढ़ चुके हैं चटियल ज़मीन, है ना? मैदान ज़मीन, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जुरुज़न जो वर्ड आया है यहाँ पे बेसिकली क्या है सईदन जुरुज़ा ये सईदन की सिफ़त आ रही है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह चटियल के लिए आता है, बंजर के लिए आता है यानी मुराद है चटियल मैदान। अम हसिबता अम जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे जो यहाँ बताया जा रहा है ये भी अतफ़ का है लेकिन इस्तिफ़ामिया के लिए आता है ना और हसबता ये आपने किया हुआ तो है माज़ी, हसीबा यहसबु याद आ रहा है आपने फ़ेले माज़ी के जो 6 वो पढ़े हैं ना बाब पढ़े हैं, हसीबा यहसबु तो ये वही है, उसी में हसीबा हसीबा से अगर आप करेंगे तो फिर आएगा हसबता ये जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा आ जाएगा, ठीक है? इसका मस्दर आता है हिस्बानन ख़याल करना, गुमान करना, सोचना, आपने ख़याल किया, ठीक है? तो यहाँ पे अन्ना क्या है? अन्ना, इन्ना का अन्ना हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल और अन्ना की वजह से अस्हाबु के बजाय अस्हाबा हो गया। अन्ना की वजह से ये रीज़न क्या है? अन्ना इससे पहले आ गया और अन्ना का फ़ंक्शन ये होता है कि वो अपनी जो जुमला इस्मिया होते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं ना मुब्तदा और खबर, तो वो मुब्तदा को नस्ब दे देता है, इसीलिए अन्ना अस्हाबल कहफ़ी, ठीक है? अस्हाबुल के बजाय अस्हाबुल काफ़ी मुदाफ़ इलैह व रक़ीमी और ये भी अगेन मुदाफ़ इलैह है। कहफ़ की वाव वाव जो है वो अतफ़ का है ना, तो मातूफ़ुन अलैहि का इराब भी वही होता है जो मातूफ़ का होता है ना। कानू मिन आयातिना अजबा, कानू जो फ़ेल माज़ी है, काना यकूनु मस्दर इसका कौनन आता है, मिन आयातिना जार
جار مجرور ہے، پھر ساتھ میں جو ہے مضاف مضاف الیہ بھی ہے، اور عجبا نشانی کے لیے آتا ہے نا، عجبا کہتے ہیں، یہ ایک طرح سے مصدر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان تینوں آیاتوں کو بھی ٹرانسلیشن کے ساتھ بھیجنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آج جو میں نے آپ کو مجزوم اور منصوب کی گردان کروائی نا، آپ کسی بھی جو آپ نے 6 ابواب ہے نا ان سے بنا لیجیے، فتح یفتح سے، نصر ینصر سے، ضرب یضرب سے، سمع یسمع یسمع سے، حسب یحسب سے، اور کرم یکرم سے، ٹھیک ہے؟ یا آپ بنا کے دیکھیے گا، یا کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے 5-6 لے لیں اور اسے گردان بنا لیں، جسے کہا جائے انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیسے مجزوم رکھنا ہے۔ یحسبو سے بنا کے دیکھ لیجیے، یقتلو سے بنا کے دیکھ لیجیے، یکتبو سے بنا کے دیکھ لیجیے، یدربو سے بنا کے دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے انشاءاللہ مجزوم اور منصوب دونوں کی بنانی ہے۔ جزاک اللہ خیر، 2-3 بنا لیں کہ مشکل ہو رہا ہے، 2 یا 3 بنا لیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔